नमस्कार, यह है बिहार टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर जो कि एसी पीसीबी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा इंडोर का पीसीबी है, स्प्लिट एसी के इंडोर का पीसीबी है और ये हमारा आउटडोर का पीसीबी है। आप अगर इंडोर आउटडोर पढ़ रहे हैं, पीसीबी रिपेयर करना जानते हैं या रिपेयर कर रहे हैं तो या सीख रहे हैं, तो आपको पावर सप्लाई जो भी इंडोर हो या आउटडोर हो, अगर पावर सप्लाई पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे एक कंपोनेंट ऐसा है जिसके बिना पावर सप्लाई बिल्कुल अधूरा है। जैसे हम जिससे बात करना चाहते हैं वो है हमारा रिले। आप देख सकते हैं रिले हमारा यहाँ पे एक मैं ओपन बाहर करके रखा हूँ जो कि एकदम बिल्कुल नया है। मैं इसको चेक करना दिखाऊंगा, सिखाऊंगा आपको कैसे काम करता है वो बताएंगे, और यहाँ से सप्लाई कहाँ पे जाता है मैं वो सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये एक बाहरी आपको रिले को मैं दिखा रहा हूँ। रिले सबसे पहले कैसे चेक होता है उसके बारे में बताया। रिले एक तरह से एक स्विच है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है और ये स्विचिंग का काम करता है। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे स्विच है, रिले का स्विच का अब ये सिंबल दिया हुआ है। इधर साइड में कॉइल है। तो अगर हम इसको चेक करना चाहेंगे खराब है या बढ़िया है, अगर ये स्विच शॉर्ट हो जाता है तो हमारा ये पूरी तरह से पावर सप्लाई डेड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको चेक करना सिखाते हैं आपको। मल्टीमीटर को हम सबसे पहले बीप रेंज में डाल सकते हैं। ये हमारा बीप रेंज है जिसको होम रेंज में भी हम है। ये देखिए मल्टीमीटर बिल्कुल ओके, और हम इसको चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्विच को चेक करेंगे। स्विच इसमें 4 टर्मिनल है, 4 इसमें जो पिन है इसमें आप देख सकते हैं 1 और 2, ये 2 पिन जो है हमारा स्विच का पिन है। तो सबसे पहले स्विच हमारा अभी फिलहाल ओपन है। जब हम इसको डीसी करंट देते हैं तब हमारा ये रिले स्विच आपका काम करता है। तो सबसे पहले आप मल्टीमीटर को दिखाइए। मल्टीमीटर हमारा बिल्कुल जीरो है, कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। वही अगर हम जाते हैं कॉइल साइड में, क्योंकि एक साइड में कॉइल लगा हुआ रहता है, कॉइल का 2 टर्मिनल है। आप देख सकते हैं कि एक साइड से वैल्यू आएगा और ये वैल्यू आप देख रहे हैं बिल्कुल वैल्यू आ रहा है, और दूसरे साइड से कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो हमारा रिले बिल्कुल ओके है और ये हमारा काम करने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि रिले का जो 2 पॉइंट है एक इधर भी दिया हुआ है, जहाँ एक से हमारा लाइन जो होता है इन करता है और दूसरा कंप्रेसर के लिए जाता है। यही अगर इन्वर्टर एसी रहेगा तो आप ये कंप्रेसर के लिए नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट आउटडोर पीसीबी के लिए जाएगा। कब? जब हमारा इन्वर्टर एसी रहेगा। लेकिन वही अगर नॉन इन्वर्टर एसी है तो हमारा डायरेक्ट यहाँ से कंप्रेसर के लिए करंट चला जाता है जब हमारा ये यहाँ से ये चालू रिले चालू होता है। तो आइए पीसीबी में दिखाते हैं कि पीसीबी में कहाँ पे लगा हुआ है हमारा लैन। जो मैं अभी इसमें बताया कि लैन इन करता है, तो यहाँ पे देखिए ये जो इंडोर का पीसीबी है बिल्कुल ओके पीसीबी है, यहाँ पे लैन इन कर रहा है। और ये रिले कुछ अलग टाइप का, यहाँ पे आप देखे होंगे अलग टाइप का है और ये रिले अलग टाइप का है, फिर भी ये 4 पिन का ही है। आइए मैं इधर दिखाता हूँ। ये लेन जो इन कर रहा है यहाँ से कोई एक पॉइंट पे बीप करेगा, यहाँ पे देख रहे हैं, और दूसरे पे नहीं करेगा। तो ये जो बीप कर रहा है यहाँ से हमारा जो लाइन इन कर रहा है, ये रिले का एक टर्मिनल पे करंट जा रहा है। अब यहाँ से हम सबसे पहले रिले को चेक करेंगे, जो कि अभी ओपन में आप चेक किए, अभी मैं इसको पीसीबी में लगा हुआ में चेक करेंगे। तो ये हमारा देखिए कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये स्विच का पॉइंट है और ये जो हमारा 2 टर्मिनल दिख रहा है ये हमारा कॉइल का टर्मिनल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू आनी चाहिए, बिल्कुल वैल्यू आ रहा है, मतलब कि हमारा रिले इसमें जो लगा हुआ है इस पीसीबी में बिल्कुल ओके है। ठीक है। अब यहाँ से जो हमारा करेंट लाइन इन कर रहा है, लाइन यहाँ से इन कर रहा है और आपका न्यूटन यहाँ से इन कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ से ये जो हमारा रिले करेंट लाइन आ रहा है, करेंट आ रहा है, अब रिले के माध्यम से हमारा जो पॉइंट है आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो रिले से जो है हमारा एक पॉइंट फ्यूज को भी बीप करना चाहिए। ये जो फ्यूज लगा हुआ है जब लाइन इन करता है रिले से पास करता है तो रिले से हमारा जो आगे पॉइंट जाएगा वो फ्यूज को जाएगा, और फ्यूज हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को करंट पास करेगा। अब यहाँ से जब पास करेगा तो हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है लीनियर ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है? लीनियर ट्रांसफार्मर, जिसका एक यहाँ पे पॉइंट प्राइमरी में जाके इन किया हुआ है। ठीक है, प्राइमरी में इन किया हुआ है। अब प्राइमरी से हमारा जाएगा कहाँ? सेकेंडरी की ओर। जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, करंट पास करेगा, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है यहाँ से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर है?
लीनियर ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि करंट को यहाँ डाउन करता है और यहाँ से हमारा जो ये आप देख सकते हैं ये सेकेंडरी ट्रांसफार्मर है और यहाँ से करंट जो है हमारा डाउन होके जा रहा है कहाँ, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे है, जिसका 2 पिन जो होता है वो एसी इन करता है और 2 पिन से डीसी आउटपुट होता है। ये देख सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट है, अभी कैपेसिटर चार्ज है जिसकी वजह से बीप आ जा रहा है, लेकिन ये 2 पॉइंट है जो हमारा यहाँ से डीसी आउटपुट होता है और ये 2 पॉइंट जो होता है जहाँ से हमारा एसी इनपुट होता है। तो ये आप देख सकते हैं इधर, ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो पार्ट्स है, कंपोनेंट है, ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का पैक हमारा ये डायोड जो बना हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बना हुआ है, जहाँ 4 डायोड ना लगा के एक ही पार्ट्स में, एक ही कंपोनेंट में 4 डायोड को पैक करके इन और आउट करा दिया गया है। यहाँ से जब हमारा करंट पास कर रहा है तो ये है MFC, मेन फिल्टर कैपेसिटर, जो करंट को बिल्कुल फिल्टर कर देता है, स्मूथ कर देता है और आगे की ओर भेज देता है। मैं अगला वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ से जो करंट पास करता है तो 2 भागों में बढ़ जाता है, जो कि हमारा पावर सप्लाई एक तरफ से 12 वोल्ट जाता है, 2 सेक्शन पे काम करता है, एक 12 वोल्ट करंट पे काम करता है और एक 5 वोल्ट के करंट पे हमारा एसी पीसीबी का इंडोर पीसीबी काम करता है। तो मैं आगे अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप पीसीबी रिपेयर करना सीखना चाहते हैं तो हमारे बिहार टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पटना में आ जाइए। हमारा नया बैच जो स्टार्ट होने वाला है, दुर्गा पूजा से स्टार्ट होने वाला है, आप एडमिशन लेके अपना सीट बुक कर सकते हैं। थैंक यू।